प्रकृति ही जीवन है, प्रकृति ही धरा का श्रृंगार है। प्रकृति है तो हम हैं, प्रकृति है तो पशु पंछी हैं, प्रकृति है तो पर्यावरण सुरक्षित है। आज मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहता हूँ। ये प्रयास 19-20 में किया था। 284 पौधे लगाए थे। आज हम देख रहे हैं इनमें पीपल, कनेर, कैथा, हरिसिंगार, ऊमर, पाखर जैसे दिव्य वृक्ष। कैथ का वृक्ष हम देख पा रहे हैं, कितना सुंदर दृश्य है। और पौधों की संख्या कम होने के कारण एक और दृश्य दिखाता हूँ मैं आपको। ये श्याम चिड़िया, मैं आपको दिखाता हूँ। श्याम चिड़िया के 2 बच्चे आपको दिख रहे होंगे, इसमें बैठे हैं। तो पेड़ों की संख्या कम होने के कारण चिड़ियाओं को अपने बच्चों को इस प्रकार से इन छोटे छोटे पौधों में भी रखना पड़ रहा है, हम देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पौधों की संख्या हमें बढ़ानी होगी। हमें वृक्ष की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित ही पशु पंछियों का जीवन भी और सरल बनेगा। नहीं तो ये पंछी विलुप्त होते जाएंगे धीरे धीरे। कितने सुंदर बच्चे हैं, दोनों बच्चे इसमें आश्रय ले रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यही प्रकृति है। तो मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहता हूँ, यदि हम ठान लें तो सब कुछ संभव है। ऐसा नहीं है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, बस थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। इनमें कितनी परिश्रम लगा है आप देख सकते हैं। जब पेड़ बढ़ गए, 5 फुट की जाली है, इसको पार कर गए तो इसमें मच्छरदानी भी लगानी पड़ी। और ये मच्छरदानी लोगों के यहाँ से मांगी, उनके घर से लाए, उपयोगी मच्छरदानी है। अब ये देख पा रहे हैं हम, ये पेड़ पूरी तरह से सुरक्षित है। वो दूसरा, ये लपट से भी बचेगा। और कोई बकरी, सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कोई करता है तो बकरी करती है, चिड़िया करती है। वह इस पे पैर रख के जाली पे आराम से पौधों की जो ऊपर की कौंपें होती है उसको खा लेती है और पौधा बढ़ता नहीं है। तो इतना परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं जाके ये वृक्ष बन पाते हैं। तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, हम भी अपने गांव में ऐसा प्रयास करें, इस प्रकार के दिव्य पौधे लगाएं, तो देखना आपका गांव कितना सुंदर होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 284 पौधे अब 1-1.5 साल में ही वृक्ष बन जाएंगे। ये देखिए पीपल का पौधा कितना बढ़ चुका है और कितना सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं। 7 फुट का हो चुका है, 5 फुट की जाली है और इस पर इतना सुरक्षा आप देख पा रहे होगे। और ये है बेलपत्री का पौधा। बेलपत्री एक औषधि पौधा भी है, भगवान शिव का प्रिय पौधा है। इसमें भी चिड़िया ने अपने बच्चे रखे थे, वो बड़े होकर उड़ चुके हैं। तो हम कह सकते हैं पौधा को वृक्ष बनाना कितना कठिन होता है, लेकिन प्रकृति पूरा सहयोग करती है। यदि आप ठान लो कि हमें अपने गांव में पौधे लगाकर उन्हें वृक्ष बनाना है, तो प्रकृति आपका पूरा सहयोग करेगी। तो मैं बता सकता हूं आपको, इसमें दीमक बिल्कुल भी नहीं लग रही है और पौधा अपने आप बढ़ रहा है। बस पानी डालना पड़ता है शाम को। और इस प्रकार से सुरक्षा की। ये है गूलर का पौधा, इसको ऊमर भी बोलते हैं। इसमें एक फल आता है जो आंवले के बराबर होता है। इसको पंछी बहुत ही रोचकपूर्ण ढंग से खाते हैं, विशेषकर बंदर का सबसे प्रिय फल होता है ये गूलर का। और ये है दिव्य अर्जुन का पौधा। ये अर्जुन का पौधा भी बहुत ही गुणकारी होता है। इस प्रकार के पौधे हो चुके हैं। और ये बहेड़ा का पौधा अब वृक्ष बनने के लिए तैयार हो रहा है। बहेड़ा बहुत ही सुंदर औषधि है। हर बहेड़ा, आंवला, त्रिफला चूर्ण में काम आता है। तो इस प्रकार के दिव्य औषधि पौधे हो रहे हैं।
और ये मच्छरदानी बहुत ही उपयोगी हुई है, तो मैं यही कह सकता हूँ हम भी ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। मच्छरदानी अनुपयोगी जिनको हम फेंक ही देते हैं, और इसका उपयोग बहुत ही सुखद रहा। क्योंकि गांव में बकरियां तो रहती हैं, हम उन्हें रोक नहीं सकते। इस प्रकार की बकरियां ढिली रहती हैं, तो ये पौधे नहीं खा पाएंगे क्योंकि इनमें मच्छरदानी लगी हैं, और पौधे वृक्ष बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कितना सुंदर है, बीच बीच में हमने फूल भी लगाए हैं। आज इसमें फूल खिल रहे हैं, कनेर के बहुत ही सुंदर फूल पुष्प हम देख सकते हैं। तो इतना सुंदर दृश्य हुआ है, पीपल बरगद पाखर के बीच में इतना सुंदर दृश्य बन चुका है, बहुत ही सुंदर अद्भुत। जितनी मनमोहकता लग रही है यहाँ। और देखिए बरगद का वृक्ष अब बहुत ही विशाल होगा 2-3 वर्षों में। ये लवेरा है, अमलतास है। तो ये सुंदर दृश्य हम भी अपने गांव में कर सकते हैं। ये कदम का है, फिर समी का है, नीम, पीपल, जामुन, आंवला। तो अत्यंत ही सुंदर दृश्य हो चुका है। और ये सब 3 वर्ष की साधना में हुआ कार्य। मैं कह सकता हूँ ये अद्भुत सौंदर्य दृश्य हमारे मंदिर पर 284 पौधे या वृक्ष बनने के लिए तैयार खड़े हैं। हमारे बीच बाबा जी भी हैं। बाबा जी, कैसा लग रहा है आपको? हमारे मानेश्वर हमीपुर आश्रम पर हमारे रामराज पुरोहित की देन है कि ये 3 वर्ष में 200 बाल्टी पानी डाल करके उनके संरक्षण व्यवस्था करके आज जो सौंदर्य हमारे आश्रम का देखते ही बनता है और लोग देखने को आते हैं। तो महाराज जी ऐसा कार्य और लोग भी कर सकते हैं ना? और आपने तो कई लोगों को प्रेरणा दी और कई लोगों में सुधार आया, कई लोगों ने वृक्षारोपण किया। लेकिन वृक्षारोपण करके उनकी संरक्षण करना अनिवार्य है। पेड़ पौधे लगा दो और उसके संरक्षण ना हो, जिस प्रकार आपने संरक्षण किया वो सामने दिख रहा है। 284 पेड़ों का सौंदर्य, हरियाली, ये दृश्य, फलदार वृक्ष, पुष्प पल्लवित वृक्ष, देखो आज सौंदर्य आपके सामने दिख रहा है। ये किसकी देन है? हमारे रामराज पुरोहित की। आप लोग भी इसी तरह वृक्षारोपण करा सकते हैं, इनकी प्रेरणा से इनको बुला सकते हैं जहाँ भी आपको लगाना है। वैसा ये है कि हम भी अपने गांव में ऐसा प्रयास करें, और इस प्रयास में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं आती। हम अनावश्यक लगे रहते हैं। आपको मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि हम फेसबुक पर, यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर समय दें। लेकिन अगर हम उस पर ही समय देते रहे और उसमें ही लगे रहे तो निश्चित रूप से कर्म प्रधान विश्व रच राखा जो लिखा है रामचरितमानस में, वो चरितार्थ नहीं होगा। ये कर्म का परिश्रम का फल है। यदि हम व्हाट्सएप में, फेसबुक में ही पेड़ लगाते रहे तो धरातल पर, धरती पर एक भी पेड़ नहीं लग पाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ हम 1 घंटा 2 घंटा का समय ज़रूर देवें और इस प्रकार का प्रयास अपने गांव में भी करें, तो अपने गांव में हम बहुत अच्छा सौंदर्य बना सकते हैं। अपने गांव को सुंदर बनाने के लिए इस प्रकार के पौधे हम अवश्य लगाएं। देख पा रहे हैं ये पौधों में कितने सुंदर पुष्प खिल रहे हैं और बालिकाएँ भगवान पर चढ़ाने के लिए तोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ केवल 7 वृक्ष थे, 7 से आज कितने सुंदर अद्भुत वृक्ष हो चुके हैं। तो कितने सुंदर पंछी भी आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे। तो ये सब प्रयास हम भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतना सुंदर लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है बिट्टू आपको? बहुत अच्छा लग रहा है ना? हाँ। भगवान पर फूल चढ़ाती हो ना? हाँ, रोज चढ़ाती हो। और क्या। तो हम देख पाए कितनी प्रसन्नता है बाल गोपालों में। और ये सब सुंदर दृश्य ये केवल बालकों के लिए नहीं, पशु पंछी सबको सुंदर लगते हैं वृक्ष। केवल 7, ये पीपल और वो बरगद, एक नीम, 2 आंवले और एक ये सिद्ध बाबा वाला पीपल, केवल 7 वृक्ष थे। आज इन 7 वृक्षों के अलावा हम कह सकते हैं 293 पौधे वृक्ष बनने के लिए तैयार खड़े हैं।
तो ऐसा सुंदर प्रयास हम भी अपने गांव में करें तो कितना सुंदर रहेगा। तो यहाँ फूल के और फल के पौधे नहीं थे, तो ये प्रयास हमने किया और आज आम, नीबुआ, करौंदा, केला, अर्जुन, बेला, चंपा, चमेली, गुड़हल, कनेर, हरिसिंगार जैसे दिव्य औषधि के पौधे तैयार हो रहे हैं। और हम इस प्रकार से भी पौधे तैयार करते हैं। प्रत्येक आश्रम पर मटके इकट्ठे करते हैं गांव से और उनमें मटकों में बीज लगा देते हैं। जिस प्रकार से बेलपत्री और बरगद को नालियों से, घर की छतों से निकाल कर इस प्रकार तैयार कर रहे हैं। अब चौमासे में बरसात के समय इनको लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है। 20 प्रकार के फूल खिल रहे हैं। ये हमने क्यारी बनाकर इसमें गेंदा और गुड़हल, कनहर, चांदनी के पौधे लगाए हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य। छोटे छोटे बालों को पालाए हैं। तो बिट्टो कैसा लग रहा है पूजा करने आए हो मंदिर पे? हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपको? बहुत अच्छा। बढ़िया। रोज पूजा करने आते हो? मन लगा के पढ़ते हो, है ना? ठीक। उतने ही फूल तोड़ना कि पूरी तोड़ोगे? नहीं। पेड़ कितने अच्छे होते हो बता सकते हो? अच्छे होते हैं। बहुत अच्छे अच्छा। होते हैं। उन्हीं से अपन को ऑक्सीजन मिलती है। हाँ, तो आप अपने जन्मदिवस पर एक पौधा लगाओगे? यस। पक्का? पक्का। तो केक वगैरह नहीं काटना, जन्मदिवस पर पौधा लगाना। यस। ठीक है। ठीक है। हमें एक पौधा दे दे, हम अपने घर पे लगाएंगे। ठीक है, दे देंगे, है ना? हमारे स्कूल से ले लेना 2-3। तो इतना परिश्रम सब कुछ करना पड़ता है। देखिए ये चादर बांधना पड़ा है। अंदर का प्रवेश द्वार है। यहाँ भी हमने 2 अशोक के पौधे लगाए हैं, तो अब ये बढ़ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये सुंदर दृश्य बनेगा तो बहुत ही सुखद होगा। अल्ले हम देख पा रहे हैं ये बकरी कितनी ऊंचाई तक पहुंच जाती है। देखिए बकरी ने तीनों डगारों को खा लिया है। तो जबकि कितनी ये ऊंचाई लगभग 7-7.5 फीट की होगी। तो पैर रख के इस पर इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाती है बकरियां। सबसे अधिक नुकसान है तो बकरियों से ही होता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो पशु वाले होते हैं वो बैठ जाते हैं दूर और पत्ता खेलना उनका मुख्य कार्य होता है। पत्ता की गड्डी लेके आते हैं, ताश की खेलते रहते हैं। तो सबको यदि रुचि हो जाए तो इतना प्रयास नहीं करना पड़े, इतना अधिक परिश्रम नहीं करना पड़े, एक्स्ट्रा परिश्रम करना पड़ता है। इन कपड़ों को लगाना पड़ता है, मच्छरदानियों को, तो ये ना लगाना पड़े। तो इससे हम परिश्रम और कर सकते हैं, जिससे अनावश्यक। और ये पुराने समय का पौधा लगाया है। पौधों का कितना अच्छा मैच होता है हम देख पा रहे हैं। कितने सुंदर अमियाँ लगी हुई हैं, कितनी संख्या में आई हैं। तो पेड़ हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, छाया देते हैं और इतने सुंदर मधुर आम भी देते हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे, ये अर्जुन, अपन को तो जीवित नहीं। ये अर्जुन का पौधा हो चुका है और इसमें भी बहेड़ा का पौधा है जो बढ़ रहा है। तो सुंदर दृश्य, अद्भुत दृश्य हो चुका है हमारे मंदिर का, जहाँ सभी पौधे बढ़ रहे हैं और वृक्ष बनने के लिए तैयार खड़े हैं। चाहे वो गुड़हल हो, कनेर हो, ये 2 नीम, जो देवी मैया का मंदिर है वहाँ नीम लगाए थे, दोनों नीम के पौधे हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। और हम अच्छा, आप हमारे लिए अमियाँ तोड़ देंगे? अभी रुको। तो ये देखिए ये पुराने आम हैं, इनमें कितनी सारे आम लगे हैं, अमियाँ लगी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं पेड़ों का सुंदर दृश्य है। अभी आम का सीज़न चल रहा है।
ये पुराने पुरखे जो थे वो कितना चिंता करते थे, वो आम के, पीपल के ऐसे ही पौधे लगाते थे। कितना सुंदर दृश्य है। ऐसा ही दृश्य हमारे ये 6 एकड़ तालाब का बनने वाला है कुछ ही वर्षों में। यहाँ इतना सुंदर लगेगा, आप कल्पना करके देखो। जिस प्रकार से हमारी गौरी मैया लगती थी, लेकिन अब उनके गौरी सरोवर के पूरे वृक्ष काट दिए गए हैं पिछले वर्ष, तो अब विवश दृश्य हो चुका है उनका। ये हमारे गांव की देवी हैं, अधिष्ठात्री देवी, कुल देवी माता रानी। बोलिए दुर्गा मैया की जय। और ये सामने देख पा रहे हैं प्राचीन मूर्तियां रखी हुई हैं पुराने समय की, जिन्हें दुष्ट आक्रांताओं ने खंडित किया था। और ये नवीन मूर्ति की स्थापना हुई है। जय दुर्गे मैया। माँ कृपा करो जिससे हम अपने गांव में हजारों की संख्या में पौधों को वृक्ष बना सकें। जय भवानी माँ। बीच अनिल भैया भी हैं। तो अनिल जी, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पौधे देखकर? हमारे तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हमने तो बहुत सारे पेड़ भी हैं, अच्छा भी लग रहा है मुझे। कल आया था मैं यहाँ पर, और सभी लोगों को भी 2 पेड़ पौधे लगाना भी चाहिए। जन्मदिन पर भी तो अच्छा रहेगा। और बस पेड़ पौधे तो बस अपने छाया के लिए भी है, और अच्छा भी लगता है। आज की दुनिया में तो वैसे भी पेड़ पौधे तो और काट रहे हैं वगैरह। अच्छा। और हमारे यहाँ तो देखो, हमारे आश्रम में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और लगा रहे हैं भैया भी। तो प्रत्येक जन्मदिवस पर एक पौधा लगाना चाहिए। हाँ, एक पौधा तो कम से कम लगाना ही चाहिए। अच्छा, बहुत बहुत भी कुछ नहीं होगा, हमारे हिसाब से 2-4 तो लगाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सभी लोग बर्थडे पे गिफ्ट पे बहुत सारे देते हैं, खर्चा पानी बहुत करते हैं, लेकिन पेड़ पौधे एक भी नहीं लगाते, ना गोदान कुछ भी नहीं करते। ऐसे ऐसा करना चाहिए। लेकिन लोग क्या है, पार्टी वगैरह दारू वगैरह उसमें थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा करते हैं और पेड़ पौधे को ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सुंदर, अच्छी बात कही है युवा ने। तो हम प्रयास करें, और मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक वृक्ष कितना बड़ा होता है। एक ही बरगद का वृक्ष है ये, केवल एक, जो लगभग 25 से 30 फीट की मोटाई में फैला हुआ है, विशाल, जिसकी जटाएं शाखाएं पूरे बस में फैल चुकी हैं। तो एक वृक्ष इतना विशाल होता है। और ये देखिए बेलपत्री का पौधा 3 वर्ष का हुआ है, कितना सुंदर पौधा। तो अब मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि हम भी अपने गांव में ऐसा प्रयास करें। कोई बड़ी आवश्यकता या इस प्रकार के साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती जो हम पूर्ति ना कर पाएँ। बिल्कुल सहजता में एक हम काम कर सकते हैं, और एक पौधे का एक यज्ञ के समान पुण्य मिलता है, ये हमारे पुराण भी कहते हैं। तो मैं विश्वास के साथ, गर्व के साथ कह सकता हूँ, ये हमारे 284 यज्ञ हो चुके हैं। और बहुत ही सुंदर दृश्य, पावन दृश्य। और ये दृश्य आप सब लोगों को यही प्रेरणा देता है कि हम भी इस प्रकार का कार्य करें और अपने गांव में इस प्रकार के पौधे लगाकर आप जहाँ भी रहते हैं कार्य कर सकते हैं। तो इससे अपना गांव भी सुंदर लगेगा और आप पशु पंछियों के भी मित्र बन जाएंगे, पर्यावरण भी बहुत सुंदर रहेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब भी अपने गांव में इस प्रकार का प्रयास करोगे, जिससे आपका गांव सुंदर, पावन, निर्मल बनेगा। तो सभी महानुभावों को राम राम। और प्रकृति के बारे में आप देख ही चुके हैं। ये सब प्रयास मैंने 3 वर्षों में ही किया है। पानी बाल्टियों से ही डाला है भर भर के, और कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि हम काम करने से हमारा शरीर घिस जाता है, कुछ भी नहीं होता। शरीर में मजबूती भी आती है, उत्साह बढ़ता है और बहुत अच्छा लगता है। तो हम सब इस प्रकार का प्रयास अपने गांव में करें। धन्यवाद। जय श्री राम।